शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए और साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को हिंदी में मौलिक विश्लेषण कहा जाता है और मौलिक विश्लेषण का अर्थ होता है मौलिक विश्लेषण से हम किसी भी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, मौलिक विश्लेषण के अर्थ से ही आप इसकी इम्पोर्टेंट को समझ गए होंगे कि मौलिक विश्लेषण यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम किसी भी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। और जब भी हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें उस कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी हम सिर्फ मौलिक विश्लेषण से ही हासिल कर सकते हैं। मौलिक विश्लेषण का लक्ष्य उन निवेशों की पहचान करना है जो उनके आंतरिक मूल्य के आधार पर कम या अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, मौलिक विश्लेषण का मुख्यतः लक्ष्य क्या होता है? एक निवेशक के तौर पर कि निवेशक चाहता है कि उसे अच्छे से अच्छा निवेश मिले ताकि भविष्य में उसे अच्छा पैसा रिटर्न में मिले। तो मौलिक विश्लेषण के आधार पर आप अच्छे निवेशों की पहचान करते हैं जिसका मूल्य के आधार पर कम या अधिक मूल्यवान हो सकता है आपके लिए। मौलिक विश्लेषण के आधार पर उन कंपनियों के स्टॉक की पहचान करना है जिसमें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया कि शेयर मार्केट में आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करें तो आपके लिए अच्छे से अच्छी कंपनी हो ताकि आप में को उसमें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। और उस कंपनी की आप पहचान कैसे कर पाएंगे? तो वो पहचान आप फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से ही कर पाएंगे। चलिए अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के दो प्रकार हैं। शेयर मार्केट में आप दो तरीक़ों से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। पहला तरीका है गुणात्मक विश्लेषण और दूसरा तरीका है मात्रात्मक विश्लेषण। इन दोनों ही तरीकों से आपको कंपनी की पहचान करनी चाहिए और कौन सी कंपनी आपके लिए सही है यह पहचान आप इन दोनों ही विश्लेषण से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण, जिससे इंग्लिश में क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है, और शेयर मार्केट में गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ होता है कंपनी की वास्तविकता के बारे में पता लगाना। दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करना, क्योंकि इस एनालिसिस के माध्यम से आप कंपनी की वास्तविकता के बारे में पता लगा सकते हैं। और वो कैसे लगा सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब भी आप गुणात्मक विश्लेषण करें तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल को देखना होता है, इसके बाद ब्रांड वैल्यू को देखना होता है, इसके बाद कंपनी की लीडरशिप के बारे में जानकारी लेनी होती है, इसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होती है, कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी भी आपको लेनी होती है, और इसके बाद जो लास्ट में हमारा जो छठा पॉइंट है वो है कंपनी के फ्यूचर प्लान की भी जानकारी लेनी होती है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये सब जानकारियाँ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो जिस भी कंपनी में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना चाहिए, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये 6 के 6 पॉइंट को देखने चाहिए।
उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद ब्रांड वैल्यू की जानकारी लेनी चाहिए, कंपनी की लीडरशिप की जानकारी लेनी चाहिए, कंपनी की परफॉर्मेंस की जानकारी लेनी चाहिए, कंपनी के आर्थिक स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए और कंपनी के फ्यूचर प्लान की भी जानकारी लेनी चाहिए। और ये सारी जानकारियां दोस्तों आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। जिस भी कंपनी में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सब जानकारियां मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका है विश्लेषण करने का वो है मात्रात्मक विश्लेषण। अब मात्रात्मक विश्लेषण क्या होता है तो इसका जवाब है दोस्तों, मात्रात्मक विश्लेषण को इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। और शेयर मार्केट में किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना ही मात्रात्मक विश्लेषण होता है, जो आमतौर पर अंक में किया जाता है। दोस्तों जब भी किसी कंपनी का हमें एनालिसिस करना होता है तो पहला तरीका होता है कि उस कंपनी का हम फ्यूचर प्लान, बिजनेस मॉडल, लीडरशिप आदि के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमें कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में दोस्तों हमें सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस में इन बिंदुओं को देखना होता है, कंपनी की बैलेंस शीट, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जानकारी दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, या फिर आपको ये जानकारी स्टॉक ब्रोकर की भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर है उनकी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में आपको जिस भी कंपनी के बारे में बैलेंस शीट की जानकारी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट की जानकारी चाहिए या फिर कैश फ्लो के स्टेटमेंट की जानकारी चाहिए, तो ये जानकारियाँ आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी और कंपनी या फिर दूसरे जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनके एप्लीकेशन में आपको ये जानकारी मिल जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है इसमें हमें फाइनेंशियल रेशियो को भी देखना होता है। तो ये हम इसमें हमें क्या देखना होता है तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखना होता है, इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना होता है, इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना होता है, इसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखना होता है, इसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो को देखना होता है और लास्ट में हमें देखना होता है रिटर्न ऑन एसेट की भी जानकारी हमें लेनी होती है। अब दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि ये आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देखने का तरीका तो बहुत ही इजी है। आप इसे किसी भी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर आपको इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जहाँ पर आप इन सारे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें से कुछ मेरी फेवरेट वेबसाइट भी है जैसे कि फिनोलॉजी हो गया, वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कंपनी की अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सब कुछ आप रेशियो जो हैं वह स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ अंक में होगा, आपको आंकड़ों में होगा, और यदि आपको आंकड़ों के बारे में अच्छे से समझ नहीं है, उसके फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जो रेशियो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए। यदि आपके पास उनके बारे में जानकारी नहीं है तो भविष्य में मैं इसी चैनल पर दोस्तों आपको जो रेशियो होते हैं, खास करके फाइनेंशियल रेशियो जो शेयर मार्केट में, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हो गया, ये सारे रेशियो में किस तरह से देखा जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है, इसके बारे में मैं आपको भविष्य में वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के दो प्रकार हैं, एक है मात्रात्मक विश्लेषण और दूसरा है गुणात्मक विश्लेषण। इन दो तरीकों से आप किसी भी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों जब भी किसी लंबी अवधि के निवेश के बारे में किसी कंपनी में आप सोच रहे हैं
तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।